एक टाइम था जब इंडिया की रोड्स पर एक बाइक का नाम ही काफी था रिस्पेक्ट के लिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मशीन का राइज और फॉल एक्सप्लोर करेंगे जिसने एक वक्त पर इंडियन रोड्स पर पूरे दबदबे के साथ राज किया था। चलिए उस बाइक के इतिहास को समझते हैं जिसकी लेगेसी आज भी दिलों में जिंदा है। हेवी बॉडी, डेंजरस साउंड और जबरदस्त पार। गांव हो या पुलिस स्टेशन, हर जगह एक ही बाइक का जलवा था और वो नाम था राजदूत। ये लाइन खुद उस लेजेंडरी ऑरा को एस्टैब्लिश कर देती है जो इस हेवी और मेनेसिंग मशीन के आने पर महसूस होता था। हर कोई इसकी रिस्पेक्ट करता था। हिस्सा पहला, राजदूत का जन्म पोलैंड से इंडिया तक। इस आइकॉनिक ब्रांड का सफर पूरे 5 दशकों तक फैला हुआ है। 1950 की यूरोपियन शुरुआत से लेकर 1962 में लॉन्च, फिर 1973 में फिल्म बॉबी की दीवानगी, 1980 में यामाहा का दौर और आखिर में 2000 में इसका प्रोडक्शन बंद होना। ये सच में एक बेमिसाल कहानी है। दरअसल राजदूत की शुरुआत 1950 के यूरोप में होती है। उस वक्त पोलैंड की एक कंपनी थी SHL। ये कंपनी रफ रोड्स और मिलिट्री यूज के लिए काफी स्ट्रॉन्ग मोटरसाइकिल्स बनाती थी। जब इंडियन कंपनी एस्कॉर्ट्स ग्रुप ने SHL के साथ पार्टनरशिप की तो 1962 में 173 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन वाली राजदूत 175 इंडिया में लॉन्च हुई। एक हेवी सस्पेंशन वाली सॉलिड बाइक जो स्पेसिफिकली इंडिया की खराब रोड्स के हिसाब से ही डिजाइन की गई थी। हिस्सा दूसरा, गांव और पुलिस पर राज। 1970s की अल्टीमेट वर्कहॉर्स। 1970s आते आते ना ये मशीन रूरल इंडिया में एक मैसिव स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। इसकी ड्यूरेबिलिटी सच में अनमैच थी। दूध के भारी कैन्स ट्रांसपोर्ट करना हो, फार्मिंग का सामान ले जाना हो या एक साथ पूरी फैमिली को बिठाकर ले जाना हो, ये सब हैंडल कर लेती थी। यहाँ तक कि हेवी ड्यूटी पुलिस पेट्रोलिंग के लिए भी ये एकदम गो टू व्हीकल बन चुकी थी क्योंकि इसका मेंटेनेंस सिंपल था और ये लॉन्ग डिस्टेंस इजीली कवर कर लेती थी। और उस एग्जॉस्ट साउंड का तो क्या ही कहना। जब ये बाइक रोड पर चलती थी तो इसका बूमिंग साउंड इतना धमाकेदार था कि लोग मीलों दूर से सुनकर बोल पड़ते थे, राजदूत आ रही है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, एक स्टेटमेंट था कि कोई खास आ रहा है। हिस्सा तीसरा, बॉबी फिन का क्रेज, एक पॉप कल्चर फिनोमिनन। 1973 आते आते ये रूरल वर्कहॉर्स एक नेशनल यूथ क्रेज में बदल गई। हुआ ये था कि एक्टर ऋषि कपूर ने सुपरहिट फिल्म बॉबी में एक स्पॉटी लाइटवेट राजदूत GTS 175 चलाई थी। इस एक मूवी अपीयरेंस ने ब्रांड की पॉपुलैरिटी को लिटरली एक्सप्लोर कर दिया और ये रातों रात यंगर जनरेशन के बीच एक बड़ी सेंसेशन बन गई। इस स्पेसिफिक मॉडल ने ब्रांड की उस पुरानी हैवी और सीरियस इमेज को पूरी तरह बदल कर रख दिया। यूथ ने GTS 175 को प्यार से बॉबी राजदूत बुलाना शुरू कर दिया। आज के टाइम में भी मॉडर्न कलेक्टर्स और विंटेज व्हीकल एंथुजियास्ट के लिए ये एक बेहद रेयर और हाईली कवर्टेड लेजेंडरी मोटरसाइकिल मानी जाती है। हिस्सा चौथा, द रॉकेट राजदूत 350 स्पीड डीमन की एंट्री। 1980 में एस्कॉर्ट्स ने इंडियन रोड्स पर नई जापानीज इंजीनियरिंग लाने के लिए यामाहा के साथ पार्टनरशिप की और नतीजा राजदूत 350। ये असल में यामाहा RD 350 का इंडियन वर्जन थी जिसमें एक बेहद पावरफुल 347 सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन था। उस वक्त इंडिया में ऐसी एडवांस्ड और हाई स्पीड मशीन ऑलमोस्ट किसी ने नहीं देखी थी। राजदूत 355 का एक्सेलरेशन और इंस्टेंट पिकअप इतना तेज था कि लोगों ने इसे रॉकेट का नाम दे दिया। ये एक डेंजरसली फास्ट स्पीड मशीन थी और उस वक्त ऐसी पावर इंडिया में बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट थी। इस बाइक से मिलने वाला शेयर एड्रेनलिन रश ही वो वजह है कि ओल्ड स्कूल बाइकर्स आज भी इसे अपनी एब्सोल्यूट ड्रीम बाइक मानते हैं। लेकिन इतनी पावर के साथ कुछ मैसिव ड्रॉबैक्स भी आए। पहला, एक्सट्रीम फ्यूल कंजम्पशन। दूसरा, एक्सेप्शनली लो माइलेज। और तीसरा, हाईली एक्सपेंसिव मेंटेनेंस। इन मैसिव रनिंग कॉस्ट्स की वजह से अपने लेजेंडरी स्टेटस के बावजूद ये मशीन कॉमन पब्लिक के लिए वाइडली इम्प्रैक्टिकल साबित हुई। हिस्सा पांचवा, एक युग का अंत, 1990s में मार्केट बदलाव। 1990s में इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में एक मैसिव डिस्ट्रप्शन आया। एक तरफ थी एजिंग राजदूत अपनी 2 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी के साथ जो भारी थी, माइलेज कम देती थी, पोल्यूशन ज्यादा करती थी और अब आउटडेटेड लगने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ मार्केट में हीरो, होंडा और बजाज जैसे कॉम्पिटिटर्स आ गए। ये नई जापानीज कम्यूटर बाइक्स लाइट वेट और फ्यूल एफिशिएंट थी, इनका माइलेज अच्छा था और मेंटेनेंस बहुत सस्ता था। तो इस लेजेंडरी ब्रांड का डाउनफॉल हुआ कैसे? सीक्वेंस बड़ा ही लॉजिकल था। पहला,
मार्केट में सस्ती और फ्यूल एफिशिएंट 4 स्ट्रोक बाइक्स का राइज हुआ। दूसरा, बदलते वक्त के साथ कंज्यूमर डिमांड तेजी से स्मोकी 2 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी से दूर शिफ्ट हो गई। और तीसरा, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉल्यूशन नॉर्म्स ने आकर इन 2 स्ट्रोक इंजन्स को पूरी तरह चोक कर दिया। इन्हीं सभी फैक्टर्स ने मिलकर इसकी आखिरी किस्मत तय कर दी। नतीजा ये हुआ कि 2000s के आते आते राजदूत का प्रोडक्शन पूरी तरह सीस हो गया। एक ऐसी मशीन जिसने दशकों तक सड़कों पर राज किया था, वो बिल्कुल शांति से मार्केट से फेड आउट हो गई और इसके साथ ही ऑटोमोबाइल हिस्ट्री का एक लेजेंडरी चैप्टर ऑफिशियली क्लोज हो गया। आखिरी हिस्सा, एक मोटरसाइकिल से बढ़कर इसकी अमर विरासत। क्योंकि राजदूत सिर्फ एक मोटरसाइकिल तो नहीं थी, ये एक इमोशन था। ये ओल्ड स्कूल इंडियन पावर, रॉ फील और उस अनडिनाएबल दबदबे की पहचान थी। आज की मॉडर्न बाइक्स में चाहे कितने भी नए फीचर्स हों, लेकिन जब आज भी रोड पर पैशनेटली रिस्टोर की हुई एक ओल्ड राजदूत चलती है तो लोग ऑटोमेटिकली मुड़कर देखते हैं। ये उसकी उस इमोशनल लेगेसी की ताकत है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं। क्या परिवार में कभी किसी के पास राजदूत थी? कमेंट्स में अपनी ऐसी नॉस्टैल्जिक यादों और पुराने किस्सों को जरूर शेयर करें। हमें इस बारे में पढ़कर बहुत खुशी होगी।